Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज आम 7 दिन धरी भगवान श्रीकृष्ण लीला कथा श्रवण करवा। आज भगवान श्रीकृष्ण लीला कथा जहाँ की श्रीमद् भागवत वर्णित ही श्रीमद् भागवतर कथा जनसाधारण निकट में पहुंचाइबार माध्यम थिले श्रील परीक्षित महाराज। यदि श्रील परीक्षित महाराज अभिशप्त ही न थांते एवं गंगा तटरे उपवेशन करी श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करी न थांते ताहले हुएतो आज आम श्रीमद् भागवतर कथा श्रवण करिवार सुजोग लाभ करि पारि न थांते। तेणु परीक्षित महाराज जे कि भगवान कृष्णकर परम भक्त एवं मातृगर्भरे जे भगवान कृष्णकर दर्शन करिवार सुजोग लाभ करथिले से परीक्षित महाराज अभिशप्त गंगा तटरे मृत्यु पाई प्रतीक्षा करुछन्ति। आपण माने जानिछन्ति किपरि भावरे एक विशेष परिस्थिति रे परीक्षित महाराज अभिशप्त होइथिले। जेतेबेले से दिन मृगया जाइथिले गोटे मृग पछरे धावमान है से क्षुधा एवं तृष्णा अनुभव करथिले एवं से क्षुधा एवं तृष्णा को निवारण करबा पाई परीक्षित महाराज स्वामी मुनिकर आश्रम को जाइथिले अति कम रे किछि जललाभ आशा किंतु सेठारे जेतेबेले पहुंचले देखिले स्वामी मुनि ध्यानमग्न अवस्था रही एवं आश्रम किए नहांती किए जल प्रदान कर। महाराज परीक्षित निजको अपमानित बोध कले। जदिव क्षुधा तृष्णा पीड़ित एवं विशेष भाव व्यक्ति जितेबाला क्षुधा तृष्णा पीड़ित ही था सेतेबाला से आवश्यक खाद्य एवं जल प्राप्त नहले से क्रोधित हो जाता। परीक्षित महाराज जदिव भगवान श्रीकृष्ण परम भक्त किंतु से ए परिस्थिति रे निजर क्रोध को संवरण करि पारि नथिले एवं जतेबेले से अपमानित बोध करी एवं क्रोधित फेरी आसुचंती स्वामी मुनिकर आश्रम सेतेबेले आश्रम द्वार देश एक मृत सर्प दर्शन करी
से मृत सर्पटी को निज धनुर अग्रभागे उठे नहीं आश्रम को फेरी जाई पुणी से श्रमिक मुनिकर गलादेश से मृत सर्प को वेष्टन करिसंती एवं तापरे से फेरी जाउछंती निज राजप्रसाद किंतु मार्गरे जेतेबेले परीक्षित महाराज फेरी जाउछंती से तांकर ए घटना संबंध से जो कृत्य संबंध निजे चिंता करुछंती कारण जे भगवान भक्त से जेतेबेले कौनसी भूल करे से भूल को से संगे संगे बुझी पारि थाए जे एठारे तार गोटे भूल है एवं से भूल को संशोधन करने पाई से संगे संगे चेष्टा करि थाए तेणु महाराज परीक्षित जेतेबेले ए मुनिंकर गलारे मृत सर्प वेष्टन करने कथा मार्गरे स्मरण कर चलते सेतेबेले से चिंता कले जे मु होछि देशर राजा एवं मुनि ऋषि मानकर ब्राह्मण मानकर एवं नागरिक मानकर रक्षा करने मोर कर्तव्य किंतु आज मु जो कार्य कली जने निर्दोष मुनिंकर गलारे मृत सर्प वेष्टन कली मु क्षुधा तृष्णा को सहन कर पारि नहीं तेणु यह द्वारा मु मुनिंकर चरण रे बहुत बड़ अपराध कर बसी एवं निश्चित भाव ये अपराध द्वारा भगवान के मो उपर संतुष्ट है ना कारण मु हूँ भगवान के प्रतिनिधि राजा सब समय भगवान के प्रतिनिधित्व करें एवं भगवान के आदेश अनुसार राज्य शासन करें जो शासन रे प्रजा माने आनंद कालातिपात करें किंतु राजा यदि अधार्मिक भगवान के आदेश अनुसार राज्य शासन करे नहीं से राज्य प्रजा माने केवे आनंद अनुभव करि पारंती नहीं से राज्य प्रजा माने दुख रे कालातिपात करि तेणु महाराज परीक्षित चिंता करुछंती जे मु आज ये मुनि चरण जो अपराध कली निश्चित भाव में भगवान को असंतुष्ट कर ध्रुवं ततो में कृत देव हेलनाथ दुरत्वयं वेषनं नाति दीर्घात तेणु परीक्षित महाराज चिंता करुछंती निश्चित भाव में भगवान को अवहेलना करिछि तांको प्रति अवहेला प्रदर्शन करिछि एवं तार परिणाम अत्यंत भयंकर दुरत्व व्यसन नाति दीर्घात तेणु आज मुनि के चरण जो अपराध करिछि से अपराधर फलस्वरूप निश्चित भाव में अति शीघ्र मो पाई अत्यंत भयंकर विपद माड़ी आसे तदस्तु काम ही अघनिष्कृताय में महाराज परीक्षित कहते प्रकृत पक्षे मु जो अपराध करिछि से अपराधर दंड मु अतिशीघ्र भोग करवा उचित तदस्तु काम ही अघनिष्कृताय में मुझे से अपराधर दंड अतिशीघ्र भोग करे ताहले मु आउ एपरि अपराध केवे मुनि चरण करी ना तेणु तदस्तु काम ही अघनिष्कृताय में मुझे कामना करुच्ची दंड को मु अतिशीघ्र कामना करुच्ची जहा द्वारा मु पापरु मुक्त हो यथा न कुर्जं पुनरपि अध्यान मुझेपरी ए दंड थरे भोग कर सारा पर आउ केबे एपरी अपराध करने को साहस करी ना यह थिला परीक्षित महाराजंकर मनोभाव तेणु परीक्षित महाराज जदिओ तांक पक्षरे एपरी एक कार्य करने अशोभनीय थिला कारण कृष्ण भक्त निकटरे
कौन से मुनि चरण में अपराध करवा निर्दोष मुनि चरण में अपराध करवा अशोभनीय व्यापार। ताहले परीक्षित महाराज एपरी कार्य कले कहीं। अनेक समय कहीं कहते जो परीक्षित महाराज जेहेतु स्वर्णर मुकुट धारण करते एवं कली को से वरदान देते स्वर्ण कली निवास कर तेणु कली मस्तक निवास कर बुद्धि को अपहरण कर किंतु यह सत्य नुह। कली परीक्षित महाराज बुद्धि को अपहरण कर शक्ति कली निकट में ना जे भगवान कृष्ण भक्त जे भगवान द्वारा नियंत्रित तांकर बुद्धि को कली किपरि अपहरण करि किंतु प्रकृत पक्षे यह भगवत इच्छा रे संगठित होता। भगवान कृष्ण चाहिए जे परीक्षित महाराज एपरी अपराध करंतु जहाँ फल से अभिशप्त है एवं अभिशप्त हेले परीक्षित महाराज जो मृत्यु प्रतीक्षा करेंगे से सुखदेव गोस्वामी ठारू भागवतर कथा श्रवण करेंगे मोर कथा श्रवण करेंगे एवं यही कथा माध्यम समस्त जगत उपकृत है। तेणु भगवान परीक्षित महाराज एक माध्यम करते तेणु जितेबाला सनक मुनिकर पुत्र श्रृंगी एक श्रवण कला जे तार पिता गलारे देशर राजा मृत सर्प वेष्टन करते से निज ब्रह्म तेजर दुरुपयोग कर परीक्षित महाराज को अभिशाप देता जे आज सप्तम दिन सर्प दंशन राजा मृत्यु हम जदि अभिशाप समीक मुनि जिते श्रवण कले से पसंद कर पुत्र अभिशाप को एक सामान्य दोष पाए देशर राजा को एपरी अभिशाप दवा समीक मुनि पसंद कर तेणु से निज पुत्र को भर्त्सना करते किंतु जेहेतु से अभिशाप दे सारी से अभिशाप प्रत्यावर्तित हो पार ना। अवश्य परीक्षित महाराज चाहिए से अभिशाप को खंडन कर किंतु परीक्षित महाराज ता चाही तेणु समीक मुनि जिते अभिशाप कथा महाराज परीक्षित को जनइले संवाद माध्यम परीक्षित महाराज अत्यंत प्रीत ही से निजर राज संपद राजवेश राज्य एसबू त्याग करने मनस्थ कले निजर पुत्र जन्मजय को राजगादी अभिषिक्त कर परीक्षित महाराज गंगा तटरे जाई उपवेशन कले एवं से प्रतिज्ञा कले जे मृत्यु पर्यंत से अन्न जल ग्रहण करेंगे ना। तेणु से परीक्षित महाराज जो गंगा तटरे मृत्यु प्रतीक्षा करुछन्ते निकट में मात्र 7 दिन समय अच्छी 7 दिन सप्तम दिन सर्प दंशन तक्षक दंशन मृत्यु हम तेणु परीक्षित महाराज चाहूले जो 7 दिन समय से किपरि भाव उपयोग करेंगे। तेणु ये संवाद जिते परीक्षित महाराज अभिशाप संवाद चतुर्दिगरे परिव्याप्त है अनेक मुनि ऋषि परीक्षित महाराज किपरि शरीर त्याग करुछन्ति शेष समय किपरि भाव शरीर त्याग करुछन्ति ताहा दर्शन करने पाई से माने गंगा स्नान बाहन आसी सेठारे उपस्थित होते तेणु सेठारे उपस्थित समस्त मुनि ऋषि मान को परीक्षित महाराज प्रश्न करते परीक्षित महाराज गोटे प्रश्न थिला हे मुनि ऋषिगण जो व्यक्तिर मृत्यु आसन्न से व्यक्तिर कर्तव्य कौन
विशेष भाव जीवन में व्यक्तिर कर्तव्य कौन एवं जार मृत्यु आसन्न तार कर्तव्य कौन सेठार एकत्रित मुनि ऋषिगण भिन्न भिन्न उत्तर देते निज निजर अभिज्ञता निज निजर ज्ञान अनुजाई से परीक्षित महाराज को भिन्न भिन्न उत्तर देते किए कही परीक्षित महाराज को हे राजन मृत्यु समय तुम्हें ब्राह्मण मान को निमंत्रण कर किसी दान दक्षिणा कर साधारण भाव में व्यक्तिर मृत्यु समय यदि व्यक्ति शरीर त्याग करि पारुनी तार कष्ट होपरी भाव उपदेश दिया जाता है ब्राह्मण मान को डाकी दान दक्षिणा करने आउ कहीं मुनि ऋषि परीक्षित महाराज ज्ञान अनुशीलन करने कहले कहीं ध्यान करने कहले किंतु ये सबूर उत्तर परीक्षित महाराज संतुष्ट ही नथिले कारण से जानी मृत्यु समय व्यक्तिर कर्तव्य कौन कारण भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते अंत काल चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति समद्भाव जाति नास्त्यत संशय मृत्यु समय जो माने मत स्मरण कर शरीर त्याग करि मृत्यु पर से मते प्राप्त होता मोर धाम को प्राप्त होता तेणु परीक्षित महाराज कथा जानी जे मृत्यु समय से किपरि भगवान को स्मरण करेंगे किंतु जगतर मंगल परीक्षित महाराज एपरी प्रश्न करुले जहाद्वारा समस्त जगतवासी जानिबे जे जीवन में से कर्तव्य कौन एवं मृत्यु समय से विशेष कर्तव्य कौन किंतु जितेबाला मुनि ऋषि मान भिन्न भिन्न उत्तर प्राप्त हो परीक्षित महाराज संतुष्ट हो पारे ना से भगवत इच्छा व्यासनंदन श्री सुखदेव गोस्वामी से स्थल आगमन है एवं श्री सुखदेव गोस्वामी को दर्शन करी समस्त मुनि समाज दंडामन है अभ्यर्थना कले स्वागत संवर्धना ज्ञापन कले चरण रे प्रणति निवेदन कले परीक्षित महाराज दंडायमान सुखदेव गोस्वामी के चरण रे प्रणति निवेदन करी आसन प्रदान कले एवं पुणी से ही प्रश्न कले अतः पृछामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुष यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा हे जोगीमान के मध्य श्रेष्ठ परम गुरु सुखदेव गोस्वामी आपण को चरण रे प्रणति निवेदन कर यही प्रश्न करुची जे जीवन रे संसिद्धि सिद्धि प्राप्त मार्ग कौन व्यक्ति कौन कले जीवन रे सिद्धि को प्राप्त हो एवं विशेष भाव जो व्यक्तिर मृत्यु आसन्न से व्यक्तिर कौन कर्तव्य हवा उचित एपरी प्रश्न श्रवण करी श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत आनंदित होते कारण ये प्रश्न जगतर मंगल मंगल सहित संबंधित थे तेरे श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का भूयसी प्रशंसा करी कहते बरियान ऐसते प्रश्न कृत लोक हित हे राजन तुम्हारा प्रश्न हूँ सब सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कारण तुम्हारा प्रश्न समस्त जनतार मंगल उद्दिष्ट आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोत व्याधिशु यत्पर एवं यही प्रश्न यही प्रकार प्रश्न जो माने आत्मविद अर्थात आत्म तत्व को जानी से द्वारा ये प्रश्न सम्मत प्रश्न अर्थात से प्रश्न करने एवं उत्तर श्रवण करने लालायित होता एवं ये प्रश्न उत्तर समस्त श्रवणीय विषय मान के मध्य सर्वश्रेष्ठ श्रवणीय विषय तेणु यहीपरि कही सुखदेव गोस्वामी
महाराज परीक्षित प्रश्न उत्तर प्रदान कर कहते तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थं कुरु केशव म्रियमाण ही अवहित ततो जासी परांगते। हे राजन, जो भगवान समस्त हृदय परमात्मा रूप निवास कर भगवान परमात्मा श्रीकृष्ण को तुम्हें हृदय धारण कर। जदि भगवान हृदय निवास कर पुनः हृदय धारण करने श्री सुखदेव गोस्वामी कहीं कहते कारण है जदिव आम समस्ते जाचे भगवान समस्त हृदय निवास कर परमात्मा रूप किंतु आमे से कथा को अनुभव कर आमर से अनुभव नहीं आमे परमात्मा को निज हृदय अनुभव कर तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हृदयस्थं कुरु केशव तुम्हें हृदय धारण कर अर्थात से परमात्मा को स्मरण कर तांको अनुभव कर ताहले कौन हम ना म्रियमाण ही अवहित ततो जासी परांगति। यदि भगवान कृष्ण को व्यक्ति स्मरण कर कथा श्रवण कर म्रियमाण व्यक्ति जार मृत्यु आसन्न अति निकट में मृत्यु से व्यक्ति मध्य परम गति को लाभ कर पारे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छतां अभयम। हे राजन, तुम्हें यदि संसार भय मुक्त होगा चाह संसार भय अर्थात सबुठारु बड़ भय संसार मृत्युर भय कहीं मृत्यु प्राप्त होगा चाहती ना मृत्यु समस्त भयंकर तेणु अनेक समय आम मृत्युर कथा श्रवण करने को चाहूना बा मृत्युर नाम नवा आम चाहू कारण समस्त जानते जे मृत्यु अत्यंत भयंकर एवं से मृत्यु चाहते किंतु आम न चाहले मृत्यु अवश्य आसे। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च जार संसार जन्म ही तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जार मृत्यु तार जन्म सुनिश्चित तेणु आम न चाहले मृत्यु आसो। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजन, तुम्हें जदि मृत्यु भय रक्षा पाइबा चाह इच्छतां अभयम तुम्हें यदि अभय प्राप्त होगा चाह ताहले तुमको यही कार्य करने कह तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। जो भगवान सर्वात्मा समस्त जगतर आत्मा स्वरूप समस्त प्राणी मानकर आत्मा स्वरूप से भगवान होचंते ईश्वर सर्वनियंत्रणकारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण छठी ऐश्वर्य परिपूर्ण एवं ता सहित भगवान होचंते हरि जे समस्त दुख को हरण करि पारंती। तेणु से भगवान जे कि समस्त छठी ऐश्वर्यर अधीश्वर जे समस्त जगतर परम नियंत्रणकारी जे समस्त दुख को हरण करि पारंती से भगवान तर कथा श्रोतव्य श्रवण करवा विधेय कीर्तितव्य भगवान का कथा कीर्तन करवा विधेय श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य एवं सब समय मन मध्य भगवान कथा स्मरण करने कर्तव्य। तेणु जिते श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित उत्तर देले से परीक्षित महाराज उत्तर श्रवण करी अत्यंत प्रसन्न है कारण से आशा करुले उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी मुखर श्रवण करने
कारण परीक्षित महाराज निजे जानिथिले ए प्रश्नर उत्तर कौन हो। तेणु से सुखदेव गोस्वामी को तांका निकटरे जो 7 दिन समय थिला मृत्यु पाए, ए 7 दिन समय को किपरि कृष्ण कथा श्रवण रे विनियोग करिवे से सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करछन्ति। भगवान कृष्णकर विभिन्न अवतार संबंध रे, सृष्टि संबंध रे एवं भगवान विभिन्न लीला संबंध रे से अनेक प्रश्न करछन्ति। परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देवा जाई श्री सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंद रे भगवान कृष्ण तंकर विभिन्न अवतार एवं विभिन्न अवतार लीला ए सृष्टि एवं सृष्टिर उत्सव ए सब संबंध रे वर्णना करछन्ति। एवं शेष जेतबेले सुखदेव गोस्वामी 10म स्कंद वर्णना करने को जाउछन्ति, से समय रे 10म स्कंदर आरंभ रे परीक्षित महाराज प्रश्न करुछन्ति सुखदेव गोस्वामी। कारण श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्णकर स्वरूप सहित समान बोली वर्णना करा जायछि। श्रीमद् भागवत एवं कृष्ण ये अभिन्न, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। ये भागवत हूँ कृष्ण तुल्य, भगवान कृष्णकर शरीर सदृश। भगवान कृष्ण भागवत मध्य कौन से पार्थक्य ना। तेणु ये श्रीमद् भागवतर प्रथम एवं द्वितीय स्कंद ये 2टी स्कंद भगवान कृष्णकर 2टी चरण द्वय। तृतीय एवं चतुर्थ स्कंद भगवान कृष्णकर 2 जानु जंघदेश। पंचम स्कंद भगवान कृष्णकर नाभि। षष्ठ स्कंद भगवान कृष्णकर वक्ष देश। सप्तम एवं अष्टम स्कंद भगवान कृष्णकर 2टी बाहु। नवम स्कंद भगवान कृष्णकर कंठ देश। 10म स्कंद भगवान कृष्णकर प्रसन्न मुखमंडल। तेणु 10म स्कंद भगवान कृष्णकर समस्त लीलामान वर्णना रही। 11 स्कंद भगवान कृष्णकर ललाट एवं 12 स्कंद भगवान कृष्णकर शिरोदेश। एपरि भाव समग्र भागवतर 12 स्कंद भगवान कृष्णकर संपूर्ण शरीर भाव अभिहित करा जायछि। तेणु 10म स्कंद आरंभ परीक्षित महाराज 9म स्कंद अति संक्षेप श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखर से कृष्णकर लीला श्रवण करछन्ति 2-3 श्लोक मात्र। किंतु परीक्षित महाराज एथरे संतुष्ट ही नाहंति। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करी कहते कथित वंश विस्तार भवता सोम सूर्य। हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आपण श्रीमद् भागवतर ये 9टी स्कंद मध्य आपण 2टी राजवंशर वर्णना करछन्ति, सूर्यवंश एवं सोमवंश चंद्रवंश। एक 2टी राजवंशर वर्णना करछन्ति कारण ये राजवंशर राजा माने सेमाने थिले भगवान कर परम भक्त। ता नहले राजवंशर वर्णना श्रवण करिवा पई परीक्षित महाराजंकर कौनसी आग्रह नथिला, किंतु जेहेतु सेमाने भक्त थिले तेणु भक्तमानकर कथा जहाँकि भगवान के सहित संबंधित
से भक्त मानकर कथा श्रवण करने पाए परीक्षित महाराज आग्रह प्रकाश करते तेणु कहते जे कथित वंश विस्तार भवता सोम सूर्य जे श्री सुखदेव गोस्वामी आपण द्वारा सोमवंश एवं सूर्य वंश ये दुईटी वंशर विस्तार पूर्वक कथा वर्णना करा जायछि। तेबे एठारे लक्ष्य करिवार कथा श्री परीक्षित महाराज प्रथमे सोमवंशर नाम नौछन्ति। जदिओ प्रथमे सूर्यंकर नाम निया जाइथाय, सूर्य एवं चंद्र नाम पछरे निया जाइथाय, सूर्य चंद्र, किंतु परीक्षित महाराज प्रथमे चंद्र वंशर नाम नौछन्ति, पर सूर्य वंशर नाम नौछन्ति। जदिओ ए दुईटी जाक वंश समान भावरे गौरवान्वित होइछि भगवान का आविर्भाव हेतु सूर्य वंश रे भगवान रामचंद्र आविर्भूत होते एवं सोमवंश रे भगवान कृष्ण आविर्भूत होते। किंतु परीक्षित महाराज जेहेतु भगवान कृष्ण परम भक्त एवं भगवान कृष्ण सोमवंश रे आविर्भूत होइछन्ति, तेणु से प्रथमे सूर्यवंशर नाम न नहीं प्रथमे सोमवंशर नाम नौछन्ति निजर आग्रह को व्यक्त करने पाए। जैसे भगवान निजर प्रिय आराध्य भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने केते व्याकुल ताहा एक प्रश्न प्रदर्शित हो। तेणु परीक्षित महाराज कहते राज्ञं च उभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। ये दुईटी जाक वंशर जो माने राजा सोमवंश एवं सूर्यवंश, ये दुईटी जाक वंशर राजा मानकर चरित्र परम अद्भुत चरित्र, कारण से भगवान भक्त एवं भक्त मानकर चरित्र निश्चित भाव में अद्भुत चरित्र, जहाँ साधारण व्यक्ति मानकर चरित्र व व्यवहार ठारू भिन्न होता। तेणु परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर कहते जदुश्च धर्मशीलश्च। जो महाराज जदु जे कि सोमवंश उत्पन्न होते, कारण भगवान कृष्ण इस जदुवंश आविर्भूत होते। तेणु परीक्षित महाराज जदु महाराज कथा कहते जदुश्च धर्मशीलश्च। ये जदु महाराज अत्यंत धार्मिक थे। जदिओ श्रीमद् भागवत जपरी वर्णना करा महाराज जदु तांकर पितांकर आदेश को मानि नथिले, कारण तांकर पिता जदु महाराज को निजर यौवन प्रदान करी तांकर वार्धक्य ग्रहण करने कही, किंतु महाराज जदु ताको ग्रहण कर नथिले। तेणु से पितांकर आदेश अवमानना करते, किंतु आदेश अवमानना कले मध्य एठारे परीक्षित महाराज जदु महाराज को धर्मशील बोली कहते। कहीं से भगवान कर परम भक्त थे। तेणु जो माने भगवान कर परम भक्त से माने भौतिक संसार जो वेद धर्म सांसारिक धर्म तार बहु ऊर्ध्वर भक्त माने होचंती दिव्य स्तर से माने थांती। तेणु भगवान श्रीकृष्ण पूजा करने द्वारा तंकर भक्ति आचरण करने द्वारा से माने सर्वोच्च स्तर को प्राप्त ही थांती। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जे कि भक्त मानकर परम प्रभु से तंकर भक्तमान को
ये गौरव प्रदान करिथांती जे सेमाने को भगवान कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम्हें समस्त धर्म परित्याग करी मोर शरणापन्न हो एवं मु तुमको सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मु तुमको समस्त पापरु रक्षा करी तुम्हें चिंता करना। तेणु आम देखू जे अनेक भक्त विशेष भाव में ब्रजवासी भक्त गोपी माने से माने समस्त धर्म को परित्याग करते। वेद धर्म, समाज धर्म, पारिवारिक धर्म ये सब को परित्याग कर कृष्ण शरणापन्न होते। तेणु से श्रेष्ठ भक्त भाव में अभिहित होती। तेणु एठारे आम देखा परीक्षित महाराज कहते जदुश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी ये जदु महाराज एक धर्मशील थिले यद तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु बीर्जानि संसन। तेणु ये जदु महाराज वंश जेहेतु भगवान कृष्ण आविर्भूत होते निजर अंश सह अर्थात भगवान कृष्ण अंश बलराम जे कि भगवान कृष्ण प्रथम विस्तार अंश। भगवान कृष्ण जो निज को प्रथम विस्तार कले भगवान कृष्ण एक रु अनेक ही पारती अनेक रु एक ही पारती। तेणु भगवान कृष्ण प्रथम विस्तार कहते बलराम एवं बलराम ठारू पुणी चतुर्व्यूह आसुचंती वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तेणु ये चतुर्व्यूह मध्य जो संकर्षण ठारू नारायण आसुचंती नारायण ठारू पुणी चतुर्व्यूह आसुचंती द्वितीय चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध एवं द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण ठारू पुणी पुरुष अवतार आसुचंती विष्णु। तीन प्रकार विष्णु आसुचंती कारणोदक साई गर्भोदक साई एवं क्षीरोदक साई विष्णु। तेणु यहीपरि विभिन्न अवतार मानकर क्रम रही। तेणु परीक्षित महाराज प्रश्न करुछन्ति सुखदेव गोस्वामी को जे तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु बीर्जानि संसन। तेणु भगवान विष्णुंकर जो बीर्ज अर्थात कार्यकलाप जे कि जदुवंश अवतीर्ण होते। तेणु भगवान कृष्ण से होती विष्णुंकर मूल मूल विष्णु तांकठारु सब अवतार माने आसुचंती। तेणु से भगवान कृष्ण तांकर कार्यकलाप संबंध में मु श्रवण करने को चाहूँगी। परीक्षित महाराज ये प्रश्न करछन्ति श्री सुखदेव गोस्वामी पुणी कहते जे अवतीर्य यदुवंशे भगवान भूत भावना कि भगवान श्री कृष्ण से जदुवंश अवतीर्ण होते एवं भगवान को एठारे परीक्षित महाराज भूत भावना नाम नामित करछन्ति। जे भगवान भूत भावना तेणु भूत भावना अर्थात भूत अर्थात प्राणी प्राणी मान को जे भाव अर्थात प्रेम प्रदान करि थांते। तेणु भगवान श्री कृष्ण जे कि समस्त सौंदर्यर मूर्तिमंत स्वरूप थिले भगवान कृष्ण एपरी सुंदर थिले एपरी आकर्षक थिले जे समस्ते जे तांकर रूपर दर्शन करती समस्ते तांके प्रति आकृष्ट होता। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର नाम कृष्ण। कृष्ण ये दुईटी क्रिस और नर जोगर क्रिस अर्थात जे आकर्षण करते समस्त प्राणी मान को निजर रूप प्रति आकर्षित करते एवं आकर्षित करी कौन करती भगवान कृष्ण न अर्थात आनंद प्रदान करते से होती कृष्ण।
तेणु आम देखा भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन जितेबाला लीला विलास करुले सेतेबाला केवल जे गोपी माने तांके प्रति आकृष्ट होते ता नुहे समस्त ब्रजवासी माने तांकर रूप प्रति आकृष्ट होते एवं केवल ब्रजवासी माने नुहंती एपरिक ब्रजर प्राणी माने मध्य भगवान कृष्णकर रूप प्रति आकृष्ट होते गाभी माने जितेबाला भगवान कृष्ण गोचारण करने जाते गाभी माने भगवान कृष्णकर रूप में आकर्षित है सेमाने सब समय भगवान कृष्णकर निकटर रहा इच्छा प्रकाश करते ठीक से बनर हरिण हरिणी माने भगवान कृष्ण को दर्शन करी निकट को चली आसती एवं भगवान कृष्णकर साथी साथी वन मध्य से चली था एवं वृक्षर बसी पक्षी माने भगवान कृष्णकर सुंदर रूपर दर्शन करी से मुनिमान के परी समाधिस्थ हो जाते एपरी भगवान कृष्णकर रूप जहाँकि समस्त प्राणी मान को आकृष्ट करिता एवं केवल समस्त प्राणी मान नुहंती भगवान अन्य अवतार मान एपरिक भगवान विष्णु से भगवान कृष्णकर रूप में आकृष्ट हो जाते आपण माने जानते श्रीमद भागवत उल्लेख रही किपरि भाव में भगवान कृष्ण जितेबाला द्वारकार निवास करते गोटे ब्राह्मणर पुत्र जन्म हवा मात्र तार मृत्यु होता पुत्रर मृत्यु होता से ब्राह्मण जाई द्वारकार राजसभा अभियोग करथिला जे जन्म हवा मात्र मोर पुत्रर मृत्यु होची तार अर्थ है राजांकर किसी दोष रही राजांकर दोष हेतु मोर पुत्रर अकाल मृत्यु होची तेणु से अभियोग करुला किंतु द्वारका राजसभा भगवान कृष्ण उपस्थित थिले मध्य कहीं किसी ब्राह्मण को कहु नथिले तेणु ब्राह्मणर गोटिक पर गोटे पुत्र संतान जन्म होता एवं संगे संगे मृत्यु को प्राप्त होता ब्राह्मण बारंबार जाई द्वारका राजसभा अभियोग करता भगवान कृष्ण सेठारे उपस्थित है श्रवण करुता किंतु ब्राह्मण को किसी कहु न थरे ब्राह्मण एपरी अभियोग करने समय अर्जुन सेठारे उपस्थित थिले तेणु ब्राह्मण जितेबाला आक्षेप कला राज सिंहासन को राजा को द्वारका राजा को सेतेबेले अर्जुन देखिले जे कृष्ण सेठारे उपस्थित अछंती अथच कृष्ण किसी कहूना अर्जुन सहन कर पारे नहीं आक्षेप को से संगे संगे ब्राह्मण को कहले जे ब्राह्मण जदि द्वारकार राजा तोते सुरक्षा देवाई प्रस्तुत नुहंती ताले मु तोते सुरक्षा देवी मु तोर पुत्र मान को सुरक्षा प्रदान करी तेणु ब्राह्मण कहला जे मु बारंबार ये घटना प्रथम थर नुहे बारंबार घटित होउछि मोर एपरि अनेक पुत्रंकर मृत्यु हेलाणी एवं द्वारकार राज सिंहासन जदि मोर पुत्र मान को सुरक्षा प्रदान करने असमर्थ ताहले तुम्हें किपरि मते सुरक्षा दे पार सेतेबेले अर्जुन कहते जदि मु तोर पुत्र को सुरक्षा प्रदान न करि पारिबी ताहले मु अग्नि रे प्रवेश करी ये मोर प्रतिज्ञा तेणु ब्राह्मण आश्वस्त फेरी आसते तेरे अर्जुन किसी चिंता न करी कृष्ण के सहित परामर्श न करी प्रतिज्ञा करदे जिते ब्राह्मणर परवर्ती संतानर जन्म है एवं अर्जुन समाचार प्राप्त है से बाण संधान करी ब्राह्मणर पुत्र को सुरक्षा प्रदान करने बाणर गोटे कोठरी निर्माण कले
जेपरी ता मध्य मृत्यु प्रवेश करिपारिब ना किंतु अर्जुन उपस्थिति रे ब्राह्मण पुत्र जन्म हवा मात्र मृत्यु को प्राप्त है। तेणु अर्जुन आश्चर्यचकित है जैसे ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करते तार पुत्र को सुरक्षा प्रदान करने सुरक्षा प्रदान करिपारे नहीं। तेणु अर्जुन प्रतिज्ञा अनुसार वर्तमान अग्नि रे प्रवेश करेंगे। से समय भगवान कृष्ण स्मित हास्य करी अर्जुन को कहले जे अर्जुन तुम्हें चिंता न करी अनेक समय प्रतिज्ञा कर दौच एवं वर्तमान तुम प्रतिज्ञार फलस्वरूप अग्नि रे प्रवेश करने को जाऊच किंतु मो सहित तुम्हें केवल परामर्श कर तेणु तुम्हें अग्नि रे प्रवेश करने पूर्व मो सहित आस। भगवान कृष्ण निज रथ रे बस अर्जुन को नहीं गले महाविष्णुपुर जो महाविष्णु प्रतीक्षा करुता एवं सेठारे भगवान कृष्ण अर्जुन के सहित जितेबाला पहुंचले महाविष्णु भगवान कृष्ण को संवर्धना ज्ञापन कले एवं भगवान कृष्ण को कहले जे प्रकृत पक्षे ब्राह्मणर जो पुत्र मानकर मृत्यु होता सेमानकर मृत्यु है मु सेमान को नहीं आसली ए स्थान को एवं तार कारण थिला जे मु ब्राह्मणर पुत्र मान को नहीं आसिले आपण आसिबे सेमान को उद्धार करबा मु आपनकर दर्शन करि पारि। तेणु महाविष्णु से मध्य भगवान कृष्ण रूप में मोहित होते एवं कृष्ण केवल दर्शन करने से परी लीला करते भगवान कृष्ण ब्राह्मण पुत्र मान को उद्धार कर ब्राह्मण को अर्पण करते एवं अर्जुन का जीवन रक्षा होता। तेरे केवल जे भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आकृष्ट हो गले ता नुहे भगवान कृष्ण निजे निज रूप प्रति मध्य आकृष्ट हो जाते से एते सुंदर निजे निज रूप को देखि विश्वास करि पारंते ना। थरे जते द्वारका रे भगवान कृष्ण मणिमय स्तंभ रे निजर रूपर प्रतिफलन देखुछंती सेतेबारे भगवान कृष्ण चिंता करुछंती अपरिकलित पूर्व कष्ट चमत्कार कारी स्फुरति मम गरियान ये सब माधुर्य पुरा कहते जे ये कहार रूप अपरिकलित पूर्व कष्ट चमत्कार कारी एपरी आश्चर्यकारी रूप एपरी माधुर्यमय रूप मुझे पूर्वे दर्शन कर ये कहार रूप स्फुरति मम गरियान ये सब माधुर्य पुरा मोर माधुर्य ठारू ए रूप आहरी अधिक माधुर्यमय। भगवान कृष्ण जो चिंता करुछंती पुणी भावुछंती कारण भगवान कृष्ण कहते नातः परतरं साक्षात किंचित अस्ति धनंजय जे हे अर्जुन मो ठारू कहीं श्रेष्ठ नहांती संसार मोर कहीं समकक्ष नहांती मो ठारू कहीं श्रेष्ठ नहांती से भगवान कृष्ण को असमर्थ बोली कहुई असम ऊर्ध असमर्थ भगवान कृष्ण कहीं समकक्ष नुहंती कहीं अधिक नुहंती। तेणु भगवान कृष्ण चिंता करुछंती अयं अहं अपि हंत प्रेक्ष्यं लुब्ध चेता ताहले जदि मो ठारू कहीं सौंदर्य रे बढ़ी जाई परिबे नाही ताहले रूप कण मोर रूप तेणु प्रेक्ष्य मु ये रूप को देखा इच्छा करुच्ची आस्वादन करने इच्छा करुच्ची अयं अहम अपि हंत प्रेक्ष्य लुब्ध चेत
सरवसम उपभोक्त काम ए राधिका को जेपरी श्रीमती राधाराणी मोर रूप माधुर्यर उपभोग करते मोर माधुर्यर उपभोग करने को चाहूँगी से भगवान श्रीकृष्ण निज माधुर्यर उपभोग करने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत ये गोटे कारण थिला चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तेज जाओ भगवान श्रीकृष्ण जो माधुर्यमय रूप ताहूँ समस्त को आकृष्ट करने एवं थारे जो भगवान कृष्ण रूप प्रति आकृष्ट होइछि से भगवान कृष्ण प्रति आसक्त हवा स्वाभाविक आनंद प्राप्त करने स्वाभाविक एवं भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव वर्धित करने स्वाभाविक होता तेणु परीक्षित महाराज कहते भगवान भूत भावन एवं भगवान श्री कृष्ण जो समस्त प्राणी मान को आकर्षित करी आनंद प्रदान करते निज प्रेम प्रदान करते से भगवान श्री कृष्ण कृतवान यानी विश्वात्मा तेणु से भगवान विश्वात्मा समस्त विश्व संसार जो आत्मा स्वरूप कृतवान यानी से भगवान जहाँ जहाँ कर्म करछन्ति तानी नो बद विस्तरात तेणु तुम्हें आपण से भगवान लीलामान विस्तार पूर्वक मो सम्मुखें वर्णना करंतु मु भगवान कृष्णकर से लीलार वर्णना श्रवण करने अत्यधिक आग्रही तेणु परीक्षित महाराज मृत्युर निकटरे पहुंचे मृत्यु प्रतीक्षा करुवा अवस्था भगवान कृष्णकर लीला कथा श्रवण करने एपरी प्रश्न करछन्ति तेरे भगवान कृष्ण के सहित परीक्षित महाराज जो संबंध ताहा पारिवारिक संबंध एवं विशेष भाव में परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित होते मातृगर्भरे से रक्षित होते से परीक्षित महाराज कृष्ण के निकट में चिर कृतज्ञ मध्य तेणु परीक्षित महाराज कहते निवृत्त तस्मै उपगीय महानाथ ये भगवान कृष्णकर गुणगान जो माने निवृत्त तस्मै जो मानकर संसार तृष्णा निवृत्त हो जाए अर्थात संसार को भोग करिवार जो कामना जो मानकर कामना निवृत्त हो जाए सेमाने भगवान कृष्णकर गुणगान ठीक भाव में करि पारंती जो मानकर संसार को भोग करिवार कामना रही सेमानक द्वारा भगवान कृष्णकर गुणगान ठीक भाव में हो पारे ना तेणु कहते भवो सदा स्तोत्र मनोभिरमात परीक्षित महाराज कहते ये भगवान कृष्णकर गुणगान तांकर लीलागान ये सब हूँ भवौषधि ये संसार औषधि स्वरूप संसार समस्ते भव रोग द्वारा ग्रसित होती एवं भव रोग कहले कौन ना काम हृदय जो काम वासना रही व्यक्ति को बारंबार संसार रे जन्म मृत्युर चक्र रे घूर्णयमान करुछि ये भव रोग काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य एमान को क्षण ऋतु बोली कह काम हूँ सबुठ बड़ ऋतु बड़ शत्रु एवं भगवत गीतार मध्य भगवान कृष्ण कहते काम क्रोध एवं लोभ ए तीनोटी हूँ नरकर द्वार तेणु व्यक्ति एथुर मुक्त हवा आवश्यक
तेणु ये भवरोग को दूर करने तार औषधि स्वरूप ये हूँ कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण कथा भक्त मान मुखर श्रवण करिबा जो मानकर भव रोग दूर जो मानकर संसार को भोग करिवार कामना ना जो माने सदा सर्वदा भगवान कृष्ण गुणगान रे प्रवृत्त होइछन्ति सेपरि भक्त मान मुखर भगवान कथा श्रवण कले आमर मध्य भव रोग दूर हो। तेणु भगवान कृष्ण कथा भव औषधि स्वरूप संसार औषधि स्वरूप भव सदा स्तोत्र मनोविरमा। तेणु जितेबाला आम कर्णरे से भगवान कथा श्रवण करिथा ताहा आमर हृदय को एवं मन को आनंद प्रदान करिथा। आमे आनंद अनुभव करिथा, हृदय शुद्ध होता, मन निर्मल होता। क उत्तम श्लोक गुणानुवाद एवं एपरी कौन सी व्यक्ति अच्छी ए संसार रे जे भगवान उत्तम श्लोक जो भगवान कर कथा उत्तम श्लोक द्वारा वर्णना करा जाय था, श्रेष्ठ श्लोक द्वारा वर्णना करा जाय था। से भगवान कथा श्रवण करवा न करवा पाई एपरी कौन सी व्यक्ति अच्छी किए अच्छी जो संसार में से भगवान कथा श्रवण करने को चाहे ना। अर्थात समस्त ये संसार भगवान कथा श्रवण करने आग्रही है किंतु बिना पशुघ्नात। केवल से मैंने आग्रही नुहंती जो माने पशुघ्न अर्थात जो माने यज्ञ अनुष्ठान करी पशु बलि प्रदान करिथांते एवं स्वर्गर कामना करिथांते, स्वर्ग सुखर कामना करिथांते। एपरी व्यक्ति माने कृष्ण कथा श्रवण करने पाई आग्रही नुहंती। अर्थात जो मानकर संसार भोगर कामना था, जो मानकर इंद्रिय भोगर कामना था, से माने कृष्ण कथा श्रवण करने आग्रही नुहंती। तेणु परीक्षित महाराज कहते बिना पशुघ्नात जो माने स्वर्ग सुखर कामना करती एपरिक पशु बलि दे अन्य गोटे जीव को बलि प्रदान कर निज सुखर कामना करते केवल से व्यक्ति माने भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने आग्रही नुहंती। तेरे ता व्यतीत अन्य माने समस्ते निश्चित भाव भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने आग्रही है एथिरे कौन से संदेह ना। तेणु परीक्षित महाराज वर्तमान से कहीं आग्रही भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने तार कारण कहते पितामहा में समरे अमरंजयी देवव्रता ध्याति रथे तिमिंगले। तो कहते जे मोर पितामह अर्थात पांडवगण कारण परीक्षित महाराज थिले अर्जुन पुत्र अभिमन्युकर पुत्र। तेणु अर्जुन एवं तांकर भ्राता माने परीक्षित महाराजंकर पितामह। तेणु कहते पितामह में समरे अमरंजयी देवव्रता ध्याति अतिरथे तिमिंगले। तेणु जो कुरुक्षेत्र यज्ञ आरंभ कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होता तेरे कुरुक्षेत्र युद्ध अनेक प्रकार महान योद्धा माने अनेक महान योद्धा माने थिले से अंशग्रहण करथिले। तेणु ये कुरुक्षेत्र युद्ध को जदि आम गोटे सागर सहित तुलना करवा दूरत्व कौरव सैन्य सागर ये कुरुक्षेत्र युद्ध रे जो कौरव सेनाबाहिनी थिले सेमानंकु अतिक्रम करवा बा युद्ध रे सेमानंकु जय करवा ये संभवपर नथिला।
कारण पांडव मान निकट में मात्र 7 अक्षौणी सेना, कौरव मान के निकट में 11 अक्षौणी सेना एवं कौरव मान के निकट में भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि महान अतिरथी माने थे। तेणु कौरव मान को युद्ध में पराजित करवा पांडव मान के पक्षरे संभवपर नथिला। सेथिपाई परीक्षित महाराज कहते दूरत्वयं कौरव सैन्य सागर, एक कौरव सैन्य रूपी जो सागर ताको अतिक्रम करवा अत्यंत कठिन थिला। दूरत्वय अत्यंत कठिन, कारण जपरि सागर को बा समुद्र को अतिक्रम करवा कठिन। कहीं कठिन ना सागर में अनेक प्रकार भयंकर जीवजंतु रही, ता मध्यरे तिमिंगल अत्यंत भयंकर जीव, जहाँकि गोटे गोटे जहाज को मध्य गिलिबा पई समर्थ। तेणु अनेक समय सागर को पार हवा समय अनेक झड़ बात्या आसी थाए एवं ता द्वारा जहाज समुद्र में बुड़ी जाई थाए झड़ बात्या द्वारा। एवं अनेक समय एपरी भयंकर जलजीव मान के द्वारा मध्य व्यक्ति सागर को पार करने संभवपर ही न था। तेणु तिमिंगल माछ माने बा तिमिंग माने सेमाने मध्य जहाज को नष्ट भ्रष्ट कर दियंती बा गिली पकांती, ता द्वारा समुद्र को अतिक्रम करने कष्ट साध्य होता है। तेणु परीक्षित महाराज कहते दूरत्वयं कौरव सैन्य सागर, एक कौरव सैन्य रूपी जो सागर जहाँ को अतिक्रम करने अति कठिन थिला। कारण से जो अतिरथी माने थिले, अतिरथी से मान को कहा जाए जो माने असंख्य योद्धा मान के सहित एक साथ एकेला युद्ध करि परिबे। रथी, महारथी एवं अतिरथी। तेणु रथी माने अर्थात जो माने रथरे आरोहण करी एकाकी 1000 योद्धा मान के सहित युद्ध करि परिबे, सेमानकु रथी कहा जाए। महारथी जो माने एकाकी 10,000 योद्धा के सहित एकाकी युद्ध करि परिबे एवं अतिरथी जो माने 10,000 ऊर्ध्व असंख्य योद्धा मान के सहित एकाकी युद्ध करने समर्थ। तेणु परीक्षित महाराज कहते कुरु सैन्य सागर मध्य पितामहा में समरे अमरंजयी देवव्रता द्याति अतिरथी तिमिंगले। देवव्रत अर्थात भीष्मदेव आदि, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि, जयद्रथ आदि, एमाने सब गोटे गोटे अतिरथी जो मानो कि युद्ध रे अमरंजयी अर्थात अमर देवता मान को मध्य जय करने पाई समर्थ। सेमाने सब एक कुरु सागर रे, कुरु सैन्य सागर मध्य रे गोटे गोटे तिमिंगल सदृश थिले, जो मान की पांडव सैन्य मान को ध्वस्त विध्वस्त करने पाई समर्थ थे। पांडव माने एक कुरुक्षेत्र युद्ध रे सेमानकर विजय लाभ और आशा बहुत क्षीण थे। तेणु ए परिस्थिति रे परीक्षित महाराज से कथा को स्मरण कर कहते जे कृत्वा अतरं वश्च पदम स्मयत प्लवाह। किंतु मोर पितामह माने अर्थात पांडवगण यही दूरत्वय कौरव सैन्य सागर को पार हो गले, अतिक्रम करगले। किपरि भाव कृत्वा अतरं वश्च पदं स्मयत प्लवाह।
से जो भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय करी स्मयत प्रवाह, जो भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय करी मोर पितामह माने ए दूरत्य कौरव सैन्य सागर को अतिक्रम करिगले। सेमानक पाई कौरव सैन्य सागर जल वत्सपदर जल सदृश होगला। जपरि सागर को अतिक्रम करने अति कठिन, किंतु वत्सपदर जल को अतिक्रम करने अति सहज। वत्सपदर जल कहले कौन ना, जपरि वत्स माने बाछुरी, बाछुरीर पद खुरा बहुत छोट छोट, तेणु बाछुरी जितेबाला भूमि रे चलिक जाए तार खुरा द्वारा जो छोट छोट गर्त हो जाए, से गर्त रे केते जल धर, बहुत अल्प जल धरी था। तेणु बाछुरीर खुरार जो गर्त होती से गर्त जी जल अच्छे ताकू अतिक्रम करने अति सहज, गोटे छोट छुआ अतिक्रम कर। तेणु परीक्षित महाराज कहते जे जो कौरव सैन्य सागर को अतिक्रम करने अति कठिन थिला, किंतु भगवान कृष्णकर चरण कमल रूपी नौकार आश्रय ग्रहण करी मोर पितामह माने पांडव माने समान अति सहजरे वत्सपदर जल परी ए कौरव सैन्य सागर को अतिक्रम करिगले। तेणु जो माने भगवान कृष्णकर चरण कमल आश्रय ग्रहण करिथांती सेमानक पाई ए संसार सागर को अतिक्रम करिबा, संसार सागर दुख को अतिक्रम करिबा अति सहज हो जाए। तेणु परीक्षित महाराज भगवान कृष्णकर कृपा कथा स्मरण करी पुणी कहते जे केवल मोर पितामह माने जे ए कौरव सैन्य सागर को अतिक्रम कले ता नुहे, मु मोर निज जीवन क्षेत्र में मोर अनुभव रही। मु किपरि भगवान कृष्णकर कृपारू रक्षा पाई से कथा स्मरण करी परीक्षित महाराज कहते जे द्रोणास्त्र विप्लुष्ट इदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवाना, जे मु एकमात्र संतान थिली, कौरव एवं पांडव मानकर एकमात्र संतान बंची रही थी एवं केउठारे थिली मातृगर्भरे, मोर जन्म मध्य होई नथिला। सेही समय कथा मन पकई परीक्षित महाराज कहते मु जिते मातृगर्भरे थी, अर्थात कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो सारी एवं पांडव मान व्यतीत समस्त युद्ध रे निहत होती, कौरव वंश लोप पाई जाइछि एवं एकमात्र पांडव मान व्यतीत पांडव वंशर एकमात्र संतान, कौरव एवं पांडव वंशर एकमात्र शेष संतान परीक्षित महाराज, जे कि सेतेबेले मातृगर्भरे थिले, उत्तरा सेतेबेले गर्भवती थिले। सेही समय घटना कथा मन पकई परीक्षित महाराज कहते जे द्रोणास्त्र विप्लुष्टं इदं मदंगम, जे मोर अंग द्रोणास्त्र, द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र द्वारा मोर अंग नष्ट हो जाता, शरीर नष्ट हो जाता। कारण अश्वत्थामा जे कि पांडव वंशर शेष संतान परीक्षित महाराज एवं पांडव मान को नष्ट करने पाई ब्रह्मास्त्र प्रेरण करते। कुरुक्षेत्र युद्धर परवर्ती घटना। तेणु
से समय अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र जितेबाला उत्तरांकर गर्भ को दहन करुला सेतेबाला उत्तरा देवी जे कि भगवान कृष्णकर परम भक्त थिले अन्य कौन से उपाय न देखी से भगवान कृष्णकर शरणापन्न होते कारण उत्तरा देवी जानी जे ए समय से तंकर गर्भ को रक्षा करिवार अन्य कौन से उपाय नहीं अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र तंकर गर्भ को दहन करुछि ए क्षेत्र में केवल चमत्कार ही तंकर गर्भ को रक्षा करि परिबो कौन सी चमत्कार तंकर गर्भ को रक्षा करि परिबो एवं ये चमत्कार आउ केही प्रदर्शन करि परिबे ना पांडव मानकर से शक्ति नहीं कौन सी चमत्कार प्रदर्शन करिवार शक्ति तेणु उत्तर देवी शरणापन्न होते भगवान कृष्ण निकट में भगवान श्रीकृष्ण सेतेबेले हस्तिनापुर द्वारका जावाई रथर आरोहण कर सारी से समय उत्तरा देवी निजर गर्भ को रक्षा करने को जाई प्राण विकल चित्कार करी करी भगवान कृष्ण निकट को दौड़ी आसुंच पाहि पाहि महाजोगिन देवदेव जगतपते हे जगतपते कृष्ण पाहि पाहि मत रक्षा कर मत रक्षा कर मत रक्षा कर एवं भगवान कृष्ण को उत्तर देवी कहते महाजोगी आपण महाजोगेश्वर आपण अनेक जोगशक्तिर अधिकारी आपण आश्चर्य कार्य संपादन करि पारंती जहाँकि आम भौतिक बुद्धि द्वारा आम तार कल्पना करें यह किपरि संभव है आपण असंभव को संभव करि पारंती नान्य तोद अभयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम हे कृष्ण मु आपण के व्यतीत ए संसार रे केउठारे अभयर दर्शन करि पारु कारण ए संसार रे मु जेउठारे दृष्टि निक्षेप करूची सबुठारे भयर दर्शन करूची कौन भय ना मृत्युर भय ए संसार होची मृत्यु लोक एठारे समस्ते मृत्यु पाई भयभीत कारण समस्त जानते एठारे दिन न दिन मृत्यु हम जदिव कहीं मृत्यु चाहते ना किंतु मृत्यु अवश्यंभावी समस्ते मृत्यु भय भयभीत तेणु जो माने मृत्यु भय भयभीत से माने मते बा मोर गर्भ को मृत्यु के बल किपरि रक्षा करि परिबे कारण अनेक समय आम भावु जे मोर परिवार रही मोर पितामाता रही मोर स्वामी व स्त्री रही पुत्र कन्या रही बंधु बांधव रही मोर असुविधा समय एमाने मत रक्षा करेंगे किंतु कौन सी बंधु बांधव परिवार सदस्य कहीं आमको मृत्यु कबल रक्षा करें ना कारण से मृत्युर अधीन तेणु जो मैंने मृत्युर अधीन से किपर अन्य को मृत्यु कबल रक्षा करें जे मृत्युर ऊर्ध्वरे से ही केवल व्यक्ति को मृत्यु कबल रक्षा कर पारंती तेणु भगवान श्रीकृष्ण से होचंती मृत्युर ऊर्ध्वरे मृत्यु तंकर अधीन मृत्यु चरति मद भयात भगवान कृष्ण कहते मोर भय मृत्यु संसार में विचरण करुच मद भयात वाति वातोयम सूर्य स्तपति मद भयात मोर भय संसार में वायु चलाचल करुच मोर भय सूर्य
आलोक प्रदान करछन्ति, उत्ताप प्रदान करछन्ति। दहति अग्नि, मोर भयर अग्नि दहन कार्य करछन्ति। वर्षति इंद्र, मोर भयर इंद्र वृष्टि करछन्ति। मृत्यु सरति मद भयात, एवं मोर भयर मृत्यु संसार रे विचरण करुछि। तेणु भगवान कृष्ण मृत्युर ऊर्ध्वरे, तांकर जन्म मृत्यु नाही, से होउछन्ति जगतर स्रष्टा। एवं इस सृष्टि रे समस्तंकर जन्म मृत्यु रहिछि, किंतु भगवान कृष्णंकर जन्म मृत्यु नाही। तेणु से ही केवल व्यक्ति को मृत्यु भयरू रक्षा करने पाई समर्थ। तेणु उत्तरा देवी भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर कहते, हे कृष्ण नान्य तद अभयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण आपण के व्यतीत मु अन्य केउठारे मृत्युर दर्शन करि पारुना, कारण संसार में मृत्यु सर्वत्र विराजित, समस्त मृत्युर अधीन। तेरे उत्तरा देवींकर এই प्रार्थना श्रवण करी भगवान कृष्ण तत्क्षणात उत्तरा देवींकर गर्भरे प्रवेश कले। से कथा मन पकई परीक्षित महाराज कहते, जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्र, जो भगवान श्री कृष्ण निज हस्तरे चक्र धारण करि थांती, से भगवान श्री कृष्ण जुगोपकुक्षिं से मोर मातांकर गर्भरे प्रवेश कले। कुक्षिगत मोर मातांकर गर्भरे प्रवेश कले एवं कौन कले, मातश्चमये जा स्मरणं गताया। तेणु भगवान कृष्ण मोर मातांकर गर्भरे प्रवेश कले एवं मोर रक्षा कले अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र कबलरू। कहीं ना मातुश्चमय जा शरणं गताया, कारण मोर माता से भगवान कृष्णंकर चरण रे सर्वांतकरण रे शरण ग्रहण करथिले। से जानिथिले जे तांकर आउ केही नाहांती जे कि तांको ए विपदरू रक्षा करि पारिबे। तेणु एकांत भाव भगवान कृष्ण के चरण रे माता उत्तरा शरण ग्रहण करथिले। एवं भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कहउछन्ति, अर्जुन ततिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम्हें संसार रे दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दियो, मोर भक्तर केवे विनाश हेबना, मोर भक्त को मु स्वयं सुरक्षा प्रदान करी। तेणु जेतेबेले माता उत्तरा जे कि भगवान कृष्ण परम भक्त विपद रे पड़िथिले, ब्रह्मास्त्र द्वारा पीड़ित होथिले, कृष्णंकर चरण रे शरण ग्रहण कले। भगवान श्री कृष्ण उत्तरांगर गर्भरे प्रवेश करी निजर अस्त्र तेज रे चक्र तेज द्वारा ब्रह्मास्त्र तेज को निस्तेज करदेले। ब्रह्मास्त्र तेज ही नहीं गला भगवान कृष्णंकर अस्त्र तेज रे चक्र तेज रे। एवं जो परीक्षित महाराज माता उत्तरांगर गर्भरे रही थिले, से सब दर्शन कर गर्भरे रही तांकर शरीर जली जाइथिला ब्रह्मास्त्र तेज रे, शरीर नष्ट हो जाइथिला। किंतु भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को नूतन शरीर प्रदान कले, गर्भरे नूतन शरीर प्रदान कले। तो परीक्षित महाराज जे कि भगवान कृष्णकर कृपारू तांकर जीवन को फेरी पाइथिले एवं गर्भ भीतर थिबा अवस्था भगवान कृष्णकर दर्शन प्राप्त है। एपरी सौभाग्य बोधवे जीवन रे अन्य कहा को प्राप्त हुए ना। भगवान कृष्णकर दर्शन जन्म पूर्व मातृगर्भरे दर्शन,
तेणु परीक्षित महाराज थिले सेपरी सौभाग्यशाली महान भक्त महाभागवत जे कि मातृगर्भरे भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित हेले एवं कृष्ण दर्शन को मध्य प्राप्त हेले। तेणु से परीक्षित महाराज नाम है विष्णुरात, जे भगवान विष्णु द्वारा रक्षित ही था। एवं से परीक्षित महाराज कर जन्म पर से जो भगवान कृष्ण को मातृगर्भ दर्शन करते, से जन्म पर जेकोसी व्यक्ति को दर्शन करुले से चिंता करुले मु जो व्यक्ति को गर्भ दर्शन करी ये व्यक्ति से नुहंती तो से समस्त परीक्षा करुले। परीक्षा तो इति सह परीक्षित जे समस्त को परीक्षा करुले से नाम है परीक्षित। तेणु से परीक्षित महाराज कहते जे से भगवान कृष्ण निकट में चिर कृतज्ञ जे कि मते रक्षा करिसेंती मातृगर्भरे मोर माता को रक्षा करिसेंती एवं केवल सेतिक नुहे मोर परिवार को पांडव मान को रक्षा करिसेंती। तेणु से होचंती आम परिवार रक्षक, से समस्त जगतर रक्षक एवं विशेष भाव में आम परिवार रक्षक। परिवार सहित भगवान कृष्ण विशेष संबंध रही पारिवारिक संबंध एवं ता सहित जेहेतु पांडव माने समस्त कृष्ण भक्त, तेणु भगवान श्रीकृष्ण सबु समय समस्त विपदरू पांडव मान को सबु समय रक्षा करछन्ति। तेणु यहीपरि भाव परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण चरण कृतज्ञता व्यक्त करी श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करी कहते, हे श्री सुखदेव गोस्वामी आपण कृपा करी से भगवान कृष्ण कथा मो निकट वर्णना करंतु। भगवान श्रीकृष्ण से निजर पितृगृह अर्थात कंसर बंदीशाला जो देवकी एवं वसुदेव बंदी अवस्था रही सेठारे बंदीशाला कंसर बंदीशाला जन्म ग्रहण करी से कहीं नंद गोकुल को चलीगले एवं नंद गोकुल ब्रजभूमि से केते वर्ष अवस्थान कले एवं से अवस्थान काल भगवान श्रीकृष्ण की प्रकार लीलामान प्रकाश करते एवं भगवान श्रीकृष्ण तापरे मथुरा आसी से तांकर मातुल कंस को कहीं बध कर जदिओ यह शास्त्र विरुद्ध निजर मातुल को बध करिवा हत्या करिवा पाप शास्त्र विरुद्ध कार्य, तेरे भगवान श्रीकृष्ण एपरी कार्य कहीं कले तार कारण कौन था एवं से भगवान श्रीकृष्ण तापरे मथुरा त्याग करी द्वारका कहीं यात्रा कले एवं द्वारका रे से विवाह करी केतोटी रानी को विवाह करथिले एवं तांकर अन्य सब कार्यकलाप कौन थिला मु विस्तार पूर्वक श्रवण करबा पाए इच्छा करुछि। तेणु महाराज परीक्षित एपरि भाव विस्तार पूर्वक कृष्णकर लीला श्रवण करबा पाए जेतेबेले प्रश्न कले सेतेबेले श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजंकर कृष्ण लीला श्रवण करबा पाए आग्रह दर्शन करी परीक्षित महाराज कहते, राजन तुम्हें आहार त्याग करिछ, खाद्य एवं जल त्याग करिछ, निराहार
तुम्हें उपवेशन करी भगवान कथा श्रवण करने पाई आग्रही तेरे तुम्हें किसी दिन धरी मो ठारू भगवान कथा जहाँ किसी श्रवण करिस तेरे मु भावुची जे तुम्हें किसी समय पर टिके विश्राम करो एवं तुम्हें हुए तो थकी जाइथिबो कारण तुम्हें किसी दिन धरी खाद्य एवं जल ग्रहण करना केवल भगवान के कथा श्रवण रे समय अतिवाहित करिछ तेणु तुम पाई टिके विश्राम आवश्यक तुम्हें किसी समय विश्राम कर तापर मु पुणी तुमको भगवान कृष्ण कथा तुम निकट में वर्णन करी सेतेबेले परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को कहले जे हे श्री सुखदेव गोस्वामी नैषाति दुसह क्षुण्मा त्यक्तदं अपि बाधते। हे श्री सुखदेव गोस्वामी एक क्षुधा एवं तृष्णा जहाँकि साधारण व्यक्ति पक्षरे सहन करवा दुर्विषह सहन करवा कठिन किंतु से क्षुधा और तृष्णा मत बाधा प्रदान करि पारुना कारण साधारण भाव यदि व्यक्ति खाद्य ग्रहण रे टिके विलंब हो गला से सहन करि पारुना क्षुधा को सहन करि पारुना से क्रोधित हो जाउछि तेरे जदि किछि दिन जने खाद्य ग्रहण करना है बा जलपान करना है ताहले निश्चित भाव से परिस्थिति को सहन करवा कठिन साधारण पक्षरे व्यक्ति सहन करि परिबो ना किंतु परीक्षित महाराज जो प्रतिज्ञा करिसेंति मृत्यु पर्यंत से अन्न जल ग्रहण करिवे ना एवं 7 दिन धरी से भगवान कृष्ण कथा श्रवण करी समय और सदुपयोग करेंगे तेणु सुखदेव गोस्वामी टिके विश्राम करने कहते तुम्हें खाद्य अन्न जल ग्रहण करना हो तेणु तुम्हें टिके विश्राम कर तापर पुणी मु तुमको कृष्ण कथा कहबी से परीक्षित महाराज कहते नैषाति दुसह क्षुण्णा त्यक्तदं अपि बाधते मु जो क्षुधा आहार एवं जल को त्याग करी जो प्रतिज्ञा करी त्याग करने द्वारा जो क्षुधा एवं तृष्णा मत लगे कथा मत बाधा दवा कथा क्षुधा एवं तृष्णा से क्षुधा एवं तृष्णा मत बाधा दे पारे परीक्षित महाराज स्मरण करी कहते समय थिला मु एक क्षुधा एवं तृष्णा को सहन करि पारि नथिबा हेतु समीज मुनि चरण रे अपराध करिथिल एवं से अपराधर फलस्वरूप मु अभिशप्त ही आज मृत्युर प्रतीक्षा करुछि तेरे मृत्युर प्रतीक्षा भितर आपण जो भगवान कृष्ण कथा वर्णना करुछन्ति से कथा श्रवण करी वर्तमान मु क्षुधा एवं तृष्णा को सहन करवा शिक्षा करिछि सेथिबाई कहउछन्ति पिबन्तुं त्वत् मुखाम्भोज चीतं हरि कथामृतम् तेणु किपरि भावरे क्षुधा एवं तृष्णा को सहन करि पारुछि ना पिबन्तुं त्वत् मुखाम्भोज च्युत हरि कथामृतम् जे आपणकर मुख कमल जो हरि कथा निश्रुत होउछि भगवान कृष्ण कथा निश्रुत होउछि ताहा अमृत स्वरूप कथा अमृतम भगवान कृष्ण कथा
ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ କମଳରୁ ଯାହା ନିଃସୃତ ହେଉଛି ତାହା ଅମୃତ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଅମୃତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଅମୃତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ବା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେନି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖାମ୍ବଜରୁ ମୁଖ କମଳରୁ ଯେଉଁ ହରିକଥା ନିଃସୃତ ହେଉଛି ସେ ହରିକଥାକୁ ପାନ କରି ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଏ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୋର କୌଣସି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଶ୍ରବଣ କଲେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁଖରୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କଲେ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ବୁଦ୍ଧି ତବ ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟମ। ହେ ରାଜର୍ଷି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯେ ଋଷିତୁଲ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ଏବଂ ରାଜର୍ଷି ସପ୍ତମ ବୋଲି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ରାଜର୍ଷି ଏବଂ ସତ୍ତମ। ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଭାଗବତୋତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ଭଗବତ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ରାଜର୍ଷି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ବୁଦ୍ଧି ତବ ରାଜର୍ଷି ସପ୍ତମ। ଯେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ବିଚଳିତ ହେଇନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଉଠେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ହେଇଉଠେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କହିପାରେନି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ
निकट में देखा जदि परिवार लोक निकट में नहांती से कहे मत डाकी दियो मो परिवार लोक मोर पुत्र कन्या को डाक मु देखी कारण से आश्रय नवाक चाहे जेहेतु व्यक्ति जानी जे मृत्यु समय तार कहार आश्रय नवा उचित तार बुद्धि विचलित से तार कर्तव्य कौन जानी मृत्यु समय कौन कर्तव्य तेणु से परिवार लोकंर आश्रय नौ किंतु परिवार लोक ताको किपरि मृत्यु भय रक्षा करें किपरि अभय प्रदान करें यह केवल संभवपर केवल जो मैंने जानते जे भगवान कृष्ण ही एकमात्र आश्रय से माने मृत्यु समय भगवान कृष्णकर एक आश्रय एकांतकरण ग्रहण करता एवं यहपरि भाव से मृत्यु भय रक्षा पाई तार अर्थ कौन से मृत्यु हुएनि जो माने भगवान कृष्णकर चरण कमल आश्रय ग्रहण करछन्ति सेमाने निकट को जमदूत माने आसंति ना सेमाने भगवान कृष्णकर स्मरण करी भगवत धाम को प्राप्त हुअन्ति सेमाने जमलोक को गमन करन्ति ना बा नरक लोक को गमन करन्ति ना किंतु जो माने भगवान कृष्णकर आश्रय ग्रहण करि नाहंति सेमानक पई जमदूत आसन्ति एवं जमराज को नहीं दंडित कराते से नरक जंत्रणा भोग करता ये हूँ संसार नियम तेणु जो माने भगवान कृष्ण भक्त से जम जंत्रणा नहीं बा नरक जंत्रणा नहीं से मृत्यु समय भगवान कृष्ण को स्मरण करे भगवान कृष्ण धाम को प्राप्त होता तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते सम्यक व्यवस्था बुद्धि तब राजर्षि सप्तम हे राजन तुम्हारा बुद्धि वर्तमान स्थिर पूर्ण भाव स्थिर क्या निकट में स्थिर ना कृष्ण निकट में स्थिर कारण तुम्हें कृष्णकर कथा श्रवण करने व्याकुल तबे आज आम समय आम आगामी काली श्रवण करवा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित प्रश्न उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कौन कहते किपरि भाव भगवान कृष्ण लीला वर्णना कर कथा आम आगामी काली श्रवण करवा हरे कृष्ण।